चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बार मैं आप लोगों को डाउट कर देता हूँ, विद्यार्थी बार बार पूछते हैं सर कौन से पार्ट से कौन से क्वेश्चन आएंगे। अभी तक जो भी प्रिपेटरी सेकंड प्रिपेटरी में जो संदर्भ है ना, आधुनिक कविता के संदर्भ अधिकार से आ रहे हैं, अधिकार से आ रहे हैं। मैंने 4 वहाँ पर क्लासेस डाल रखा हूँ आधुनिक कविता। मेरी क्लासेस जो होती है ना, मैं जो भी बोलता हूँ ऐसा पढ़ाता हूँ जो विद्यार्थी को अधिकार संदर्भ भी हो जाना चाहिए और प्रश्न भी हो जाना चाहिए, उसमें आप परेशान मत होना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोड रही, कंटिन्यू ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ पहला क्या, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है, प्रस्तुत वाक्य किसने कहा। देखो ये आपका संदर्भ बन रहा है, उधर संदर्भ आता है ऐसे क्वेश्चन। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है, प्रस्तुत वाक्य किसने कहा, प्रस्तुत वाक्य किसने कहा। सुजान भगत ने बुला किसे कहा, किसने कहा, सुजान भगत ने बुला किसे कहा, बुला किए। मतलब गया जाने के लिए दोनों तैयार होते हैं, गया के यात्री उस पंडाल में आके रुकते हैं, तब बोलते हैं कि हम गया यात्रा करने चलेंगे, तब बुला की बोलते हैं कि हाथ खाली हो जाएंगे, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है, ठीक है, पैसे और आ जाएंगे, इस तरीके से दोनों के बाद। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्लों में 2 मंजिल के मकान के ऊपर मंजिल में रहते थे, कौन रहता, सिर्फ ओनली फादर, ये तो मन्नू भंडारी के पिताजी रहते थे, बस सिर्फ पिताजी, ठीक है, सारे ऊपर रहते थे, पिताजी ऊपर। विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग शिक्षा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। देखो बम्बई विश्वविद्यालय में विश्वेश्वरैया ने शिक्षा प्राप्त की थी। और विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज है, पूना के कॉलेज में हुई थी। विश्वेश्वरैया कहाँ के रहने वाले, कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली गांव में रहने वाले विश्वेश्वरैया थे। ये आपको कनेक्ट कर क्वेश्चन आएगा। ममता काली अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने इस विषय में गई थी, 2010 में गई थी, 2010, आंसर 3 याद इधर तो ओके। कितने सदस्यों के साथ गई थी, हिंग क्वेश्चन बता दल, कितने सदस्यों के साथ गई थी, 6 सदस्य के साथ। और वहाँ का एयरपोर्ट कौन सा था, नारा एयरपोर्ट था। भारत का कौन सा था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था। ऐसे पानी को जापानी में है ना मीजू कहता है, मंदिर को है ना जी कहते हैं, किले को जो कहते हैं, रेलवे स्टेशन को इक्की कहते हैं, और ओके को उक्की कहते हैं, थैंक यू वेरी मच के लिए दूमो आरिगाती कहते हैं, ठीक है। ऐसे पूछते हैं शब्द ये कनेक्ट करके। यात्रा जापान की, यात्रा जापान की बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एमसी के लिए। गहने कविता के अनुवादक कौन है, डॉक्टर, देखो यहाँ पर कन्फ्यूज ನೋಡ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕಮಲಾ ಬರ್ದಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವಿಮಲಾ ಬರ್ದಾರ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ವಿಮಲಾ ಬರ್ದಾರ, ಎನ್। ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, जल्दी जल्दी नाने ಮಾಡಿನಿ इरली, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, मैं ही कर दिया हूँ यहाँ पर टिक के, देखो इसको ही कर दिया था डॉक्टर एन विमला है करके। अब बाद में पता चला कि डॉक्टर एम विमला तो यहाँ पर बैठी है, फिर ऐसा आपकी गड़बड़ हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। गड़बड़ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು, ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, हाँ, ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं जाना है, कहाँ जल्दी भी जाना है। चीप की दावत कहानी में मिस्टर श्यामनाथ का चित्रण इस प्रकार किया गया है। ನೋಡ್ರಿ मैं ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಷ್ಟೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೀಪ್ ಕಿ ದಾವತ್ ಮತ್ತು ಭೋಲಾರಾಮ್ ಕಾ ಜೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಬರಲಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿ, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ठीक है। चीप की दावत कहानी में मिस्टर श्यामनाथ का चित्रण किस प्रकार किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल कंजूस नहीं है, बिल्कुल स्वार्थी है, स्वार्थी, जो कि अपनी ही माँ की, अपनी ही मदर का, अपना ही माता जी का उसने इतना अपमान करता है अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ क्या चाहिए श्यामनाथ को, प्रमोशन, तरक्की, पदोन्नति चाहिए, पदोन्नति, ठीक है। श्यामनाथ, मिस्टर श्यामनाथ के घर में पार्टी थी, इसके अंदर पात्र आए थे श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी और चीप साहब। ये आपको बहुत ईजी, भोलाराम का जीव और चीप की दावत तो बहुत ईजी है पार्ट। रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में क्या है, देखो यहाँ पर देखो कितना कंफ्यूज कर रखा है, वो बेकरी ने मुद्द मंगल मतलब मृद मंगल है, ठीक है, आपको आंसर कर देना, ठीक। सारे फर्नीचर और सामान को बाहर इसने फेंक दिया, किसने फेंक दिया, इसने फेंक दिया, बेला ने फेंक दिया। क्यों बेला ने क्या किया, शादी करके जब आती है नई नई घर में दुल्हन बन के आती है, तो सबसे पहले उसने किसको काम से हटाती है, मिश्रानी को हटाती है। मिश्रानी कितने सालों से काम कर रही थी दादाजी घर में, 10 सालों से काम कर रहे थे, उसको हटाती है, उसके बाद फर्नीचर को हटा देती है, ठीक है। ये सारी बातें कौन बताता है, करमचंद ने बताता है दादाजी को, ऐसे हो रहा करके। सुखी डाली एकांकी कार के एकांकी नाम कौन है, देखो ये क्या है, उपेंद्र नाथ अशक है, मैंने उपेंद्र नाथ अशक, राइट। वृद्धोजनों के लिए ये बाधा है नहीं, सुजान भगत कहानी के आधार पर, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा इसका आंसर। इसका आंसर वृद्धजनों के लिए नौजवानों की सी व्यवस्थाएं नहीं, ये आएगा, तीसरा नंबर आएगा, दूसरा नहीं है, इसका तीसरा नंबर है, ठीक है। इल नोटरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको एग्जाम में जाने के बाद सबसे बड़ा रिक फिल इन द ब्लैंक का सबसे बड़ा ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ಸ್ ತಾನು कारक चिन्हों से भरिए, कारक चिन्हों से भरिए, ठीक है।
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರೆ देखो कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से भरिए शब्दलिंद ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ अले का के की रा रे री मा में से भरना था अब यहाँ शब्दों से भरना है अभी शब्दों से भरना है तो देखो यहाँ पर क्या है तीन क्वेश्चन तो आपके वर्कबुक से क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर तीन क्वेश्चन नहीं वर्कबुक में ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ आज का युग क्या है विज्ञान का युग है चेहरे पर गहरा अवसाद और अकेलापन है यात्रा जापान की से है ये वह सरस्वती देवी का पावन मंदिर है ये देखो ये तीन वर्कबुक के अंदर है दो है ना आपके क्या है किताब के डीप में से पूछेंगे ऐसा आएगा तो आपको वर्कबुक का पढ़ के रख लेना है वर्कबुक पढ़ लेना है मैं तो आएगा बता रहा हूँ मैं आएगा बता रहा हूँ ये थोड़ी कि मैं क्वेश्चन पेपर थोड़ी निकाल रहा हूँ भाई हम आपके गाइड हैं हम पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर को आगे पीछे क्वेश्चन पेपर को देखकर हम एक आइडिया दे सकते हैं हम आपको एक डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि यही आएगा अगर यही बोलूँगा यही क्वेश्चन आएगा मैं बताने के लिए बता भी दूंगा यहाँ पर यही क्वेश्चन आएगा कौन से क्वेश्चन आएगा मैं बता भी दूंगा यहाँ पर लेकिन हम ऐसे बता नहीं सकते हैं अगर वही क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर तो पंगा हो जाएगा ना बोर्ड मेरे को ही पकड़ के जेल में डाल देगी ठीक है तो ऐसा मजाक कर रहा हूँ ठीक है हम नहीं बोल सकते एक आइडिया होता है ठीक है तो क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट नोट रे मुहावरे देखो मुहावरे नोट रे आपको मुहावरे को पढ़ना है क्या पढ़ना है आसमान सिर पर उठाना मतलब क्या है भाई चौथा नंबर पे देखो आसमान सिर पर उठाना बहुत बहुत शोर करना ठीक है बहुत शोर करना आसमान सिर पर उठाना आग उगालना ये देखो आपको याद करना है इसको आग उगालना क्या होता है आग उगालना क्या होता है आग उगालना बताओ आग उगालने का मतलब क्या होता है गुड़ गोबर होना बताओ दाल न गलना बताओ मक्खी मारना इसके अंदर आग आग उगालना और मक्खी मारना ये दोनों को है ना पार्ट से आ रखा है बाकी सब वर्कबुक से है ठीक है आपको वर्कबुक को पढ़ना है मुहावरे वर्कबुक और पार्ट से ही आते हैं एक आंधी मुहावरे बाहर से आ जाएगा ना देखो यहाँ पर ये देखो 6 होते हैं एक आंधी कोई बाहर से आ जाता है परेशान नहीं होना है अगर आपको 4 पक्के आते तो एक बाहर वाला आप ऐसे उखाड़े बाहर फेंक देते हो ठीक है एक पಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೀವು 4 ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಬಂದರೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ठीक है ये हो गया ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में लिखिए ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಮದು ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ करते सकते झूठ की उत्पत्ति कैसे होती है पाप और कुटिलता की वजह से झूठ की उत्पत्ति होती है इसके कई रूप है क्या क्या रूप है कितने रूप है इसके बताओ आप एक तो झूठ की कहीं बहुत रूप है झूठ बोलने के कितने रूप है कम से 4 5 6 आपकी किताब के अंदर है मेरी क्लास में मैं पूरा क्लियर दे रखा हूँ आप वहाँ जाके देख भी सकते हो पढ़ भी सकते हो फिर भी मैं यहाँ पर क्या है इसका आंसर यही आप लोगों को करा दूंगा किसी बात को देखो फर्स्ट क्या है चुप रहना भी एक झूठ का प्रकार है किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को छुपाना भेद बदलना झूठ मूठ दूसरे के हाँ में हाँ मिलाना कसम खा के कसम पूरी नहीं करना आदि इसके क्या है प्रकार है तो इस तरीके से क्या है इसका शॉर्ट आंसर ही आएगा ऐसा लिख देना है मन्नू भंडारी की माँ का परिचय दीजिए नोड्री मन्नू भंडारी की माँ का परिचय कुड्री मन्नू भंडारी की माताजी बहुत सीधी सादी स्त्री थी मन्नू भंडारी के पिताजी तो बहुत गुस्से वाले थे लेकिन मन्नू भंडारी की माताजी बहुत सीधी सादी थी शांत स्वभाव वाली थी और अनपढ़ थी बेपढ़ी लिखी थी उसका स्वभाव कैसा था वो धरती माता की तरह शांत स्वभाव वाली थी कभी क्रोध नहीं होता था हमेशा के लिए बच्चों के लिए ही उसने किया है अपने लिए कुछ भी नहीं किया हमेशा अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी बच्चों के लिए काम करती थी बहुत सीधी थी ऐसी माता हम लोगों को भी मिलना चाहिए हमारे जीवन के पीछे ऐसी माता भी रह जाएगा तो हम लोगों का क्या है एक हमारे जीवन में भी क्या है हमें एक आशीर्वाद देने वाली ऐसी माता और हमें मेहनत करके आगे बढ़ाने वाली माता हमारे जीवन में होना चाहिए मन्नू भंडारी माता जैसी माता है करके इसको कनेक्ट करके असर लिखना है नेक्स्ट कृष्णराज सागर बांध के बारे में लिखे इलोन जनरल क्वेश्चन बंदा नोट रहे कृष्णराज सागर बांध के बारे में क्या है आपको एकदम निकला है कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक के मैसूर जिले के अंदर कृष्णराज सागर डैम बांध को बनाया गया है विश्वेश्वरैया ने बनाया इस बांध को कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है इस बांध को देखने के लिए लोग दूर 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 विदेश से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और इस बांध को बनाने वाला कौन है इस व्यक्ति को नाम लेकर उसको क्या तारीफ करते हैं ये बांध इतना अच्छा है जो कि कृष्णराज जो वहाँ के जो अरस थे वहाँ के जो राजा थे कृष्णराज वोडेयर के नाम से इस बांध को बनाया गया है इस बांध को बनाने वाला कौन है भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया है जो कि हमारे बहुत बड़े क्या थे इंजीनियरिंग थे जिस तरीके से विश्वेश्वरैया ने गरीब होते हुए भी इस देश के लिए ऐसा काम किया हम लोगों को भी क्या है मेहनत करने से हम भी एक दिन क्या है भारत रत्न ले सकते हैं करके लास्ट में कनेक्ट करके इसका आंसर लिखना है ठीक है नेक्स्ट श्यामनाथ की माँ इसको नहीं पढ़ूंगा ये आपका एक्स्ट्रा में है ये तो एक्स्ट्रा था
हम्म ಕ್ರೋಧಿತೋ ಸದಾಕೆ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಖಿತ ಮೇ ಸೆ ಕಿನ್ನಿ ದೋ का ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಪಷ್ಟ कीजिए ಎರಡನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇವು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶन पेपर क्रोधित सदा के हैं अब किसी की ही सुनेंगे थोड़ी है देखो ये क्या है देखो ये कौन कहती है पेज नंबर 9 पे है यहाँ पर कौन कहता है क्रोधित बुला की कहती है अपने बेटे बुला की कहती है अपने बेटे को सुजान के भगत के बारे में सुजान भगत हल लेके रात भागता है ना हल लेके जब खेत में ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರೋಧಿತ ಸದಾಕೆ ಭಯ ಇದು ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇವನು ಸಿಟ್ಟದಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೇಸಿ ಬುಲಾಕಿ ಭೋಲಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ठीक है ये सुजान भगत से लिया गया है नेक्स्ट ನೋಡ್ರಿ बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा तो कुर्सी का ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಮ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ರಿ ಸಮ್ರಿ ಓದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ MCQ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ठीक है बेटा कारण अलग अलग कहते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का तो आपको आंसर कैसा लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सॉरी प्रस्तुत गद्यांश गंगा मैया से साक्षात्कार नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी है संदर्भ यहाँ पर वाक्य गंगा मैया लेखक से कहती है बस इतना हो गया बेटा कारण कारण अलग बताते हैं पर असली झगड़ा तो कुर्सी का गंगा मैया से साक्षात्कार में क्या है देखो देखो सब लोग आजकल लोग राजनीति वाले क्या कर रहे हैं किसके लिए पीछे दौड़ रहे हैं ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕುರ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿನೇ ಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎದಕ್ಕೆ ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ झगड़ा एक ಆಗೈತಿದೆ ಇದು झगड़ा लड़ाई क्यों हो रही है तो झगड़ा कुर्सी की बात है बोलने के बाद लेखक बोलते हैं कुर्सी तो मार्केट में बहुत है अरे मार्केट की कुर्सी से क्या सोचते हो आप ये लोग वो कुर्सी नहीं है ये तो असली तो लड़ाई इनकी वो कुर्सी है शक्ति ताकत वैभव पावर की झगड़ा है इस तरीके से गंगा मैया लेखक को समझाती है ठीक है नेक्स्ट इन 5 दिनों में ये तो एक्स्ट्रा है ये तो एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको ये एक्स्ट्रा है देखो एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भोलाराम का जीव से आ रहे हैं और यात्रा जापान की मैं संदर्भ डाल रखा हूँ लेकिन ये जो संदर्भ है ना थोड़ा सा क्या क्वेश्चन बैंक से क्रिएट करके दे देता है दिया है लेकिन ऐसा तो आता नहीं है लेकिन दे दिया है लेकिन हम दोनों को गंगा मैया से साक्षात्कार और सुजान भगत तो हम तो पॉकेट में डाल के घूम रहे हैं अगर वो भी अगर अचानक उड़ा देगा ना तो आप लोगों को क्या है इसमें जाना है तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ समरी भी रखना है ठीक है कोई बात नहीं आप जैसे पढ़ रहे हो अभी तक पढ़ के आ रखे हो अभी आपको कन्फ्यूज करूंगा नहीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए मैं बताया ना रैदास बानी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ठीक है रैदास ने किस प्रकार राज्य की अपेक्षा की है रैदास का राज्य कैसा चाहता है रैदास बोलता है कि ऐसा राज्य हो जिसमें सबन को मिले अंग छोटो बड़ो सम बसे कोई ना भूखो रहो रैदास बोलता है कि उत्तर रैदाಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರದು ಅದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇರಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಶ್ರೀಮಂತವರು ಬಡವರು ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲಾರದೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಸಿಗಬೇಕು ಫುಡ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ रैदास ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ रैदास ने किस प्रकार के राज्य की अपेक्षा की है सबको खाना मिलना चाहिए कोई भूखा नहीं मरना चाहिए कोई भूखा सोना नहीं चाहिए और छोटा बड़ा स्त्री पुरुष जाति मत भेदभाव धर्म कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए सब एक साथ रहने ऐसे राज्य की कामना रैदास आज से कितने 600 साल पहले कर रहा है लेकिन आज हमारे देश में डेमोक्रेसी आ रही है लोकतंत्र आ रखा है आज हम लोग देश में क्या है कोई भेदभाव के साथ नहीं रहता है हमारा संविधान में अधिकार दिए करके एक कंसर क्या है आप भी अपनी तरफ से उसमें घुसा सकते हो अहंकार के संबंध में रहीम के विचार व्यक्त किए अहंकार के संबंध में क्या है देखो अहंकार 2 प्रकार के क्वेश्चन थे अहंकार हम लोगों को अहंकार नहीं होना चाहिए धर्म के देखो घमंड क्या है धर्म के देखो भगवान के द्वार में हम जाते हैं ना भगवान के इसमें है ना भगवान के द्वार में भगवान के इस में है ना भगवान के घर में है ना अहंकार नहीं चलता अगर जिसमें अहंकार है तो भगवान नहीं है भगवान के पास एक चीज़ होती है जो अहंकारी के लिए भगवान के द्वार में क्या है भगवान के मंदिर में उसको क्या है स्थान नहीं है हम लोगों को अहंकार नहीं है भगवान को अगर मानते हैं अगर आप में श्रद्धा भक्ति है तो अहंकार नहीं है अहंकार को त्यागने के लिए बोलता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है घर का भगवान का रास्ता बहुत सांकरी है बहुत क्लोज है उधर अहंकार नहीं चलता है भगवान है तो अहंकार नहीं है अहंकार है तो भगवान नहीं है इस तरीके से उसको परिव्यक्त किया गया है ठीक है अहंकार के रहीम के बारे में बताया गया ठीक है अभी नेक्स्ट नोट रही ले
हो गई है पीर परवसी गजल का सारांश अपने संचो में लेके, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। आज यहाँ दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शरत की बुनियाद हिलनी चाहिए। ये हर नगर हर शहर हर बरस के हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी जाए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं सही, कहीं से आग देखो यहाँ पर क्या है, एक गजल है। ये गजल क्या है, राष्ट्रीय, हम लोगों को क्या है, देशवासियों को राष्ट्रीय संदेश, जागरण जागरण का संदेश देते अपने शब्दों में लिखो। आप लोगों को क्या लिखोगे, हो गई है पीर परिसी, कहने समाज में पीड़ा दर्द बहुत हो चुका है, इसको कम कैसे करना चाहिए, खुद को घर के अंदर बाहर आना चाहिए और सरकारों से लड़के अपने अधिकार लेना चाहिए, वरना ये पीर पीर यानी दुख दर्द है ना, पहाड़ जैसा बन जाएगा, इसके अंदर गंगा निकलना चाहिए। ठीक है, मेरी कालाश देखो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा हूँ वहाँ पर। कभी नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬರಬೇಕು, ಮೂರು ಕೋಟಿ तक ಒಂದೇ ಬರಬೇಕು। कायरता, कायरता प्रतिहिंसा क्या है मैं बता रखा हूँ, मेरी क्लास में जाके देखिए। अभी यहाँ बता दूँ कोई बात नहीं। एक वृक्ष हत्या कविता का आधार पर वृक्ष की महत्व, वृक्ष का ಏನದ ನಂದು, ಇದು जनरल क्वेश्चन अदा, वृक्ष को क्यों जरूरत होती है। देखो वृक्ष कटेंगे तो हम लोगों को कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा, वृक्ष काटेंगे तो क्या है, हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो वृक्ष अपना ऑब्जर्व करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी तो क्या होगा, पर्यावरण में क्या है, हवा क्या है, धुआं बन जाएगा, फिर हमारा क्या है, ग्रीन हाउसेस गैसें बढ़ेगी, फिर हमारा है ना ओजोन लेयर क्या है, मोटी हो जाएगी, फिर सूर्य की किरणें जो ऊपर से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है धरती को टच होके उसको वापस जो ना होता है, लेकिन ओजोन परत के अंदर वो रुक जाएगी तो क्या है, हमारी धरती गर्म होगी तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो पूरा दुनिया गर्म हो गया तो क्या है, ऊपर ग्लेशियर से बर्फ पिघलेगी तो उसके अंदर से नदी निकलेगी तो पूरा समुद्र में पानी जाएगा, और समुद्र का सी क्या है, सी लेवल ऊपर बढ़ जाएगा तो हम लोग है ना समुद्र के अंदर डूब के एक दिन क्या है, हम हमारा सभी का क्या राम नाम सत्य हो जाएगा। इससे अच्छा है कि पेड़ को काटना नहीं है, पेड़ का महत्व ऐसा है, और पेड़ हम लोगों को बहुत चीज़ों देता है। घर के अंदर आपको पेड़ के बारे में बहुत कुछ लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जनरल क्वेश्चन है, आपके ऊपर है वो, ठीक है, कैसे लिखते हो आपके ऊपर है, ईजी है जनरल क्वेश्चन बताइए। दो नेक्स्ट नोट ग्रामर तो ಬರ್ರಿ। अभी मತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭ जमुना तट देखे नंद नंदन मोर मुकुट मुकरा करता कुंडन पीत बसन तन चंदन लोचन तृप्त भयो दर्शनते उर की तपनी बुझाने। जमुना नदी के तट पर देखो सूरदास के पद है, यमुना नदी के तट पर किनारे पे हमने किसको देखा, गोपिकाएं श्री कृष्ण को देखा। मोर मुकुट, मोर यानी उसके देखो मोर मुकुट है ना, मोर के पंख के है, पगड़ी ऊपर जो उसको है ना मोर है ना, मुकुट है ना सिर के ऊपर जो कैप है श्री कृष्ण के, वो क्या है, मोर पंख के हैं। मकरा करता कुंड, कानों में क्या है, मछली का आकार के कुंडल पे ना, पीत बसन उसके कपड़े है ना पीले है, तन क्या है, चंदन से लेप रखा है पूरे शरीर को। लोचन तृप्त भय दर्शन थे उर की तपनी बजाने, लोचन तृप्त भय दर्शन थे, श्री कृष्ण को देखकर वहां की गोपिका की लोचन आंखें क्या है, तृप्त होगी, आंखें तरफ उर की तपनी बजाने, उर यानी हृदय, हृदय की तपनी आग जल रही थी वो बुझ गई। तो श्री कृष्ण को देखकर क्या हो गया, वहां की गोपिकाओं की क्या है, आग जो बुझ रही थी वो आग जो जल रही थी वो बुझ गई। जमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण को देखा, जो इसका वर्णन है, श्री कृष्ण का वर्णन के बारे में लिखना है। यहाँ पर आंसर ऐसा ही है, यहाँ पर कौन है, सूरदास के पद से लिया गया है, इसके कवि सूरदास है। यहाँ गोपिकाएं क्या है, श्री कृष्ण के बारे में संबोधित कर रही है, ये लिख देना, ठीक है। अथवा अदर धरत परित के हरत होठ डीटी ज्योति हिरत बांस की बांसुरी इंद्र धनुष ज्योति, ये श्री कृष्ण के बारे में है। बिहारी के दोहे, बिहारी के दोहे में देखो मैंने बहुत एक्सप्लेन कर रखा हूँ, इजी। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको घुल जाने की चाहा, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। ये है अधिकार से, अधिकार ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರೊಳಗೆ भी ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ किसी ಎಲ್ಲರಿಗೂ होप ಇದೆ, ठीक है। आप इसी को लिखना है, ठीक है। वे नीलम से मेघ, मैं तो ये उसको बता दिया, दोबारा बताऊं। देखो अधिकार का आपको समरी मालूम होनी चाहिए, पहली बात अधिकार की समरी क्या है, अमरों का लोक को ठुकराती है, लेखिका एक कवयित्री है, अमरों का लोक को ठुकराती थी। इसके कवयित्री कौन है, अधिकार के कवयित्री महादेवी वर्मा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक कविता अधिकार से लिया गया है, जिसकी कवयित्री महादेवी वर्मा है। वे नीलम से मेघ, कवयित्री कहती है कि मेघ है ना, ऊपर जो हमारे मेघ बादल है ना, बादल को घुल जाना की चाह होनी चाहिए। जब बादल, अमरों के लोग में ना बादल होते लेकिन बरसात नहीं होती है, तो बादलों का सार्थकता, बादलों की सार्थकता उसमें है जिसको बादल को बरस के पानी बरसा जाना चाहिए, बारिश हो जानी चाहिए। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की, अनंत ऋतुराज मतलब कि ಇವು ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು। ಮಳೆಗಾಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ
ಚಳಿಗಾಲ ಬರಬೇಕು, ಚಳಿಗಾಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಮರಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिनको देखी जाने की चाह. तो मेरे को आपका ऐसा लोक नहीं चाहिए जिसके अंदर क्या है, बादल बारिश नहीं करवाते हैं और मौसम बदलने नहीं होते हैं. हमें वो नहीं चाहिए. जीवन की सार्थकता तो उसी में है जो कि बादल को गरज के बारिश कर देना चाहिए और मौसम को चेंज होना चाहिए. जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं. दुख भी आएगा और उसके साथ सुख भी आएगा. यही जीवन का मजा है. तो हम लोगों को सुख सुख में नहीं रहना है, दुख भी सुख को, यही जीवन है. इस तरीके से अधिकार मरने मिटने का अधिकार मांगती है. ठीक है. राजस्थान चलो तो तुम ये देखो, ये तो एक्स्ट्रा में है, ये तो एक्स्ट्रा ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನಿ ನಾನು, एक्स्ट्रा है भारत की धरती ಅಂತ. अभी देखो अभी आपकी सूखी डाली आएगी. ठीक है. सूखी डाली से नोड्री मत तो बेला और बेला की चारित्रिक विशेषता पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए. उपेंद्र नाथ को वही है. बेला क्या है वही लिखना है. बेला एक उच्च कुल की बेटी थी, लाहौर के रहने वाले थे, पिताजी की इकलौती पुत्री थी, बहुत बड़े घर की थी, एजुकेटेड थी. लेकिन अचानक उसकी शादी क्या है, दादाजी जो मूल राज के परिवार में हो जाती है. दादाजी का पोता परेश से हो जाती है, जो भी एक नायब तहसीलदार है, उसके साथ शादी हो जाती है. बहुत बड़े परिवार के घर में आने के बाद उसकी मानसिक दशा ही बिगड़ जाती है. वहाँ क्या है, वो आने के बाद देखती है कि इस घर में उसका एडजस्टमेंट होना बहुत मुश्किल हो गया. इसलिए क्या है, उसकी वो हमेशा के लिए घर में है ना अपने माँ बाप की ही घर की तारीफ करती है. इस घर वाले को अनाड़ी गंवार कहती है. फिर इस घर में है ना मैं एडजस्ट नहीं हो पाती है. जब एडजस्ट नहीं हो पाती तो अलग मकान मांगती है. अलग मकान मांगती है तो ये बातें है ना दादाजी को पता चल जाता है. फिर दादाजी को है ना सारा परिवार को बुलाकर उसको समझाता है. समझाने के बाद इन घर वालों का व्यवहार दूसरा ही हो जाता है. दूसरा होने के बाद अंत में बोलती है कि मुझे मायके में मेरी मम्मी के घर पे छोड़ दो करके नायक तहसीलदार इसको बताती है, क्या अपने पति को बताने के बाद फिर दादाजी को सबको समझाकर उसको क्या है अंत में मना लेते हैं. फिर बाद में क्या है, घर में एडजस्ट हो जाती है. उसका चारित्र कैसा है, अच्छी है, सुशिक्षित है, सुसंस्कृत, अच्छी है करके बताना है उसमें. फिर इतने बड़े घर में तकलीफ होते हुए भी अंत में क्या है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर कर उस घर में रहने के लिए राजी हो जाती है. ये आपके हिसाब से ही समरी के अंदर कनेक्ट करके आंसर लिख देना. करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही. करमचंद दादाजी के मंझला बेटा करमचंद है. पहले तो इस एकांकी के लेखक का नाम डालना है उपेंद्र नाथ अस्कर. और क्योंकि एक दिन क्या है, करमचंद दादाजी के पास मिलने के लिए जाता है. वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे क्या है, वहाँ भागे से एक बरगद की पेड़ की डाली लाते हैं, वो वहाँ टूटने के लिए बातें करते हैं. तब करमचंद दादाजी को बोलता है कि हमारे घर से भी कोई एक डाली टूटने वाली है, वो कौन डाली है. तो बोला बेला. बेला को क्या हो गया, उसके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया, वो अपने घर की तारीफ कर रही थी. हम लोगों के हमारे घर वाले को अनाड़ी गंवार फुक्कड़ समझती है. हम लोगों को कुछ भी नहीं समझते, हमेशा उसके घर पे बड़प्पन करती है. हम लोगों को कुछ भी नहीं समझती. इस पेड़ से एक डाली टूटने वाली वो है बेला. इस तरीके से करमचंद क्या है, आप दादाजी को जाके बेला के बारे में बताते हैं करके लिखना है. निम्न प्रकार वो आंसर बरी भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता था. क्यों बदलाने चाहता था कि आपको समरी मालूम नहीं है. भारवी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक कहानी प्रतिशोध है. क्योंकि भारवी को पिताजी ना भारवी को ना उसके सारे पंडितों के सामने बेइज्जती कर दिया, अपमान ಮಾಡಿದನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಶೋಧ ಬದಲಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸಿ ಅವನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2 ದಿವಸ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹೊರಗೆ ಎದ್ದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅವನು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪण ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ भारवी क्या है, क्यों बदला लेना चाहता. अपना पिताजी इसको अपमान किया था उसलिए बदला लेना चाहता. इसको लंबी सारांश लगा के इसको आंसर कर देना आप. नेक्स्ट, अहंकार उन्नति में बाधक है. प्रतिशोध एकांक के आधार पर श्रीधर के इस कथन का अहंकार उन्नति बाधक. हाँ सही है. अहंकार आपके अंदर अहंकार रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. ठीक है. आप लोगों को ईगो रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हो. ये आपकी उन्नति में बाधक है, ये आपको प्रोग्रेस में बाधक है. क्यों, आपके अहंकार आएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते. इसी को कनेक्ट करके आपको आंसर लिख देना है. ठीक है. अभी वाक्य शुद्धि नोट रहे. उसने मुझे पुस्तक दिया. उसने मुझे पुस्तक दिया. उसने मुझे पुस्तक दिया. क्या है इसका आंसर आएगा, उसने मुझे पुस्तक दी. इसने ये वाक्य शुद्धि है. उसने मुझे पुस्तक दी. एकता में बड़ा शक्ति है. एकता में बड़ा नहीं है, एकता में बड़ी शक्ति है. एकता में बड़ी मैं आप पर इज्जत करता हूँ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 10 ಸಲ ಓದ್ರಿ ನೀವು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, एकता में बड़ा शक्ति है. बड़ा आएगा, बड़ी आएगी, बड़ी शक्ति आएगी. मैं आप पर इज्जत करता हूँ, आपका इज्जत करता हूँ. यहाँ पर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपका नहीं आपकी. मैं आपकी इज्जत करता हूँ. मैं आपका इज्जत नहीं करता हूँ, नहीं आएगा आपकी इज्जत करता हूँ. ये इज्जत क्यों आती है, ये इज्जत है ना स्त्रीलिंग है. ये इज्जत स्त्रीलिंग है. आप बोलोगे इज्जत कैसी स्त्रीलिंग होगी. ठीक है, ये इज्जत स्त्रीलिंग है. मैं आपकी इज्जत करता हूँ आएगा. ठीक है, ये स्त्रीलिंग होती है. जब ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर आगे स्त्रीलिंग ही आएगी. ठीक है, इसको ऐसा देख लेना.
काल काल में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। काल को आपको था थी हे गए गे गी करके ही चेंज करना है। देखो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, भविष्य काल में क्या आएगा, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये देखो यहाँ पर है ना, सॉरी क्या है भविष्य काल में, हाँ हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, गे आ गया एंड में, ठीक है। मुझे डर लग रहा था, वर्तमान में मुझे डर लग रहा है, एंडिंग में है आना चाहिए वर्तमान में। फ्यूचर में गे गा गे गी आएगी। आत्मानंद देश की सेवा करता है, भूतकाल में लिखो करता है, भूत में था लगा देना, करता था काम खत्म। भूतकाल में बदलने के लिए तो था थे थी एंड में कर देना, वर्तमान में कहेगा तो है हूँ है कर देना, भूत भविष्य काल में बोलेगा फ्यूचर में तो गा गे गी कर देना। इस तरीके से आपको क्या है सबसे इजी काल टेंस को प्रयोग है। अभी नोट रहे, अन्य लिंग रूप बोले तपस्वी तपस्विनी, पंडित पंडिताइन, पंडित अभिनेता अभिनेत्री, ठीक है। इसके अंदर तो क्या है, ये देखो ये पंडित है ना, ये तो पीयूसी फर्स्ट ईयर में डाल दिया है, बिंदा पार्ट से डाल दिया है, ठीक है। ये थोड़ा जनरल आ रखा है, थोड़ा इजी है, जनरल तो आता है बहुत इजी रहता था। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ नेक्स्ट ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं वो हेल्थ अनेक शब्द उपकार को मानने वाला उपकारी नहीं है, कृतज्ञ है, रोगी का इलाज करने वाला चिकित्सक है, डॉक्टर बरलाक ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗದ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಸರ್। आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಲ್ಲಿ निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़िए, उपसर्ग ನೋಡ್ರಿ उपसर्ग जोड़कर ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇದು ಚಾಲನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶब्द ಕೊಟ್ಟಾರೆ, इधर ನೀವು उपसर्ग ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಕು, ये इसके आगे डालना है उपसर्ग। विश्वास है, इसको अंदर क्या डालोगे, अंधविश्वास नहीं डालना है, विश्वास का है ना अविश्वास डालना है, अविश्वास, ठीक है। चालन है, चालन का होता है परिचालन, परिचालन। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन आएगा रिपीट। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखे, प्रत्यय अलग नोಡ್ರಿ, कठिनाई कठिन, ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಮೂದು ಶಬ್ದ ಏನಾಗ್ತದ ಕಠಿಣ ಇದೆ, ಕಠಿಣ। ಈ ಉಳಿದಿದೆ ಏನದ ಆಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಕಠಿಣ ನ ಕಠಿಣ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿ ಆಯಿ इसका प्रत्यय ಆಯಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಹತ್ವ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, पूर्ण ಉಳಿತದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ पूर्ण इधर प्रत्यय बರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ पूर्ण पूर्ण। प्रत्यय की मेरी क्लास आप देख सकते हो, आपको पूरा डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगा, बहुत डीप से बता रखा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪೇಸೇಜ್ ಅದ, ಪೇಸೇಜ್ ನೀವೇ ಓದಬೇಕು, ನೀವೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಸೇಜ್ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ। मोबाइल फ़ोन के बारे में लाभ और हानि, ठीक है, मोबाइल के बारे में बता देना, पहले क्या डालना है, ऐसे ऐसे लिखना है तो डालना है, भूमिका महत्व और उपसंहार 3 पॉइंट ऐड कर देना है। पर चरण प्रमाण प्राप्त करने हेतु तो महाविद्यालय के प्राचार्य से आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। फॉर्मल लेटर है, ठीक है, फॉर्मल लेटर ये ऐसा लिखा जाता है। ऊपर तो आपको सेवा में प्रेषक लिखूंगा, मेरा वीडियो है उसको देखना, सेम सेम फॉर्मेट वीडियो जैसा उतार लेना, आपने मेरा वीडियो देख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ट्रांसलेशन ನೋಡ್ರಿ, गौतम बुद्धनिंद बौद्ध धर्म ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ये आपके वर्क बुक से आ रखा है, ठीक है। सीधा सीधा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಭಾರತ एक कृषि प्रधान देश है। ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल पेरिट्स, क्या क्या पेट्रियस, देश भक्तों को सदा आदर और सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से क्या है आपका ये क्वेश्चन आएंगे, रिपीट रिपीट आएंगे और रिपीट रिपीट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर। अभी थर्ड को भी देखेंगे, मैं आपको और बताऊंगा, थर्ड में भी देखेंगे, फोर्थ में भी देखेंगे, ये है आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो 1 घंटे की क्लास हो गई। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, आपको और एक थर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर ले आऊँगा, आप बिल्कुल तैयार रहिए। लेट्स गेट्स अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर को, ओके।